हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी और ऐसे हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे हो गए, उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। अच्छा, आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है, ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। रुको जरा, सबर करो। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें खरीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक को अब रियलिटी समझ में आ गई है और कहते हैं कि कश्मीर अब इंडिया का पार्ट बन गया है। अब पाकिस्तान कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए पाकिस्तानी पब्लिक अब अपनी ही आर्मी और गवर्नमेंट की क्लास लेने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर के नाम पे ही पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है और बाद में पाकिस्तानी पब्लिक को ही लूटती है। इसीलिए पाकिस्तानी कहते हैं कि अब हमें कश्मीर नहीं चाहिए, अब हमें आटा चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर रिसेंटली अपने एक स्पीच में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि साथ वाले मुल्क के लिए हार्श वर्ड इस्तेमाल कर दिए हैं। एंड ये जो उनकी स्पीच है बहुत ज़्यादा रोटेट कर रही है सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आसिम मुनीर ने कहा है भाई कि हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, वो और हम कभी एक नहीं हो सकते। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इनकी जो आइडियोलॉजी है यानी कि जो 2 नेशन थ्योरी है जिसकी बेस के ऊपर इंडिया पाकिस्तान को अलग किया गया था, वो आज भी वैसी ही है। लाख कोशिशें कर ले, हम कभी भी एक ज़ुमरे में नहीं आ सकते हैं। हम मज़हब के लिहाज से, हम कल्चर के लिहाज से, हम एथनिक पॉइंट्स के लिहाज से टोटली डिफरेंट नज़र आते हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि कुछ लोग काफ़ी ऑफेंड हुए हैं इस स्टेटमेंट से, जबकि अगर हम लोग ये बात करें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो 2 नेशन थ्योरी जो पेश की थी, वो पेश इसी बलबूते पर की थी। पाकिस्तान इसी वजह से तो अलग हुआ था। चलें, शुक्र है आसिम मुनीर साहब ने भी कोई अच्छी बात की है ज़िंदगी में पहली दफ़ा, और अच्छी बात की है तो इसी वजह से फैल रही है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आपने कायदे आज़म किया है, 2 कौमी नज़रिया हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 कौमी नज़रिया सर सैयद अहमद ख़ान ने ये चीज़ पेश की थी कि ये यहाँ पे ना हिंदुस्तान में 2 कौमें बसती हैं, एक मुसलमान एक हिंदू है। उनका कल्चर अलग है, मुसलमानों का कल्चर अलग है, उनके मज़हब अलग है, पाकिस्तान का मज़हब अलग है, उनकी इबादत अलग है, हमारी इबादत अलग है, उनके इबादतें करने का जो तरीक़ाकार वाला अलग है। इस बात में तो 2 राय है ही नहीं, ये तो हर बंदे को पता है। और जिस बेस पे पाकिस्तान की बेस बनाई गई थी वो यही बेस थी कि यहाँ पे 2 कौमी नज़रिया वाली जो बात, जो 2 आइडियोलॉजी, एक नज़रिया पेश किया गया था, वो वही वाला था। उसको कायदे आज़म ने आगे लेके चले और आज जो है वो एट लीस्ट जो है वो आसिम मुनीर साहब ने वो बात की। अब इस बात के पीछे दूसरी भी वजह है। दूसरी वजह क्या है? बातें तो उन्होंने अच्छी कर दी कि हिंदू और मुस्लिम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, लाख कोशिशें कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं इकट्ठे हो सकते। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके पीछे दूसरी चीज़ है हाइप लेना। आप देखें कि उनको यहाँ पे कोई बंदा मुंह लगाने को तैयार नहीं है, उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर राइट ना वो कहने कि आसिम मुनीर सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन नज़र आ रहे हैं। अगर वो नवाज शरीफ को भी चुपचाप मुल्क से बाहर भेज दें तो कोई इनको क्वेश्चन करने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे जो पाकिस्तान है दैट इज़ रन बाय द आर्मी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चले ये बात उन्होंने कर दी, ठीक है, आइडियोलॉजी का जिक्र तो कर दिया, 2 नेशन थ्योरी तो सामने आ गई, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारे जैसे लोग जो कि मिलेनियल से ताल्लुक़ थे, यानी कि हम लोग 1990s में पैदा हुए हैं, एंड सेकेंडली अगर बात की जाए जो 2000 में पैदा हुए हैं, उनके जहन को तो थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहिए ना। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन ही रहे, ये भी तो कहना चाहिए ना कि अभी आप दोस्ताना माहौल भी बना सकते हैं, आप एक दूसरे को जान पहचान सकते हैं। चले, मजहबी लिहाज से तो बहुत ज़्यादा सेपरेशन नजर आती है, इस तरह तो कह लें कि क्रिश्चियन मुस्लिम से बहुत ज़्यादा सेपरेशन नजर आती है। तो फिर ये पॉइंट बीच में लाना और कहना कि अपने आने वाली जनरेशन को भी यही बताएं कि हम लोग अलग हैं, अलग रहेंगे, हम लोग दुश्मन हैं, दुश्मन रहेंगे, तो ऐसे क्या कौमें चलती हैं। देखिए, मैंने ये बात पहले ही कर दी है कि उस बंदे ने एक सोचा छोड़ा है मीडिया में लाइमलाइट लेने के लिए
इससे पहले उनको नहीं कोई बंदा मुंह लगाता तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जिस बंदे ने थोड़ा सा ऊपर आना है, जिस बंदे ने थोड़ी सी हाइप लेनी है, अगर इंडिया की बात कर ले तो आप पाकिस्तान या इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बयान दाग दें। जब आप बयान दाग देते तो आप सोशल मीडिया के जो है ना वो हीरो बन जाते। यहाँ पे बैठ के मैं इंडिया के खिलाफ को बात कर दूंगा, मेरी बात वायरल हो जाएगी तो लोगों ने कहना हो बहुत बड़ा मुहिब वतन है, बहुत बड़ा मुहिब वतन है। लेकिन इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हमें नज़र नहीं आते। और वहाँ से अगर कोई बंदा ये बात कर देगा, उन्होंने कहना वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये वही चीज़ है क्योंकि उनको ये एक हाइप नहीं मिल रही थी कुछ अच्छे से। आप देखें कि उनके ISPR के ऑफिशियल पेज पे अगर वो बयान जारी करते थे, कोई ट्वीट करते थे, उनको जो है ना वो 5000 बंदा भी नहीं देखता था। आज देखें उन्होंने जो बात किया है वो लाखों लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और इस बात पे डिस्कशन हो रही है कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है। आपकी जो बात है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उस पर क्या असर होगा, उनको हम करीब लाने की बजाय हम मज़ीद दूर कर रहे हैं। ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें चाहिए कि आने वाली जो नस्लें हैं ना उनको इस नफ़रतों से, इस तरह की जो नफ़रतें फैलाई जाती हैं इनसे हमें दूर रखना चाहिए। आपके जितने भी मामलात हैं वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आपके आने वाले जो बच्चे हैं, जो आने वाली आपकी जनरेशन है, जो आने वाली नस्ल है, उसे कम से कम आप मोहब्बत का पैगाम दें कि मोहब्बतें कैसे करनी है अपने पड़ोसियों के साथ, दाएं बाएं लेफ़्ट राइट जो भी है आप उनके साथ किस तरह रहना है। लेकिन देखिए उनकी एक अपनी थ्योरी है, जो मैंने बात बता दी। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त भी है। जैसे कि पाकिस्तानी कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शंस जीते तो वो कश्मीर का मुद्दा बीच में ले आता है और पाकिस्तान के कहने के अगेंस्ट इतनी बातें होती हैं कि वो इलेक्शंस जीत जाते हैं। यहीं पर भी सेम टू सेम यही चीज़ नज़र आई है। बट अगेन प्रॉब्लम यही नज़र आती है कि भाई जनरेशन टू जनरेशन डिफरेंस नज़र आता है। आप 80 वाली दहाई को भी समझा सकते हो, आप 60 वाली को भी बता सकते हो। आपके बाद जो 90 वाली जनरेशन आई है और उसके बाद जो 2000 वाली आई है वो दिमाग रख रही है और वो कह रही है कि हमें दुश्मनी नहीं पालनी है, हमें एक दूसरे के साथ दोस्ती के साथ चलना है क्योंकि आने वाले दिनों में यही चीज़ फ़ायदा देने वाली है। जबकि अगर देखा जाए तो बाकी किसी मुल्क में ये चीज़ दुश्मनी नहीं पाई जाती है, बल्कि हमारे अंदर ये एक कह लें कि ख़ानदानी फितूर बैठा दिया जाता है कि वो दुश्मन है, दुश्मन के साथ ऐसा ही करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब देखें ये क्यों किया जा रहा है, ये किया इसी वजह से जा रहा है, जैसे आपने कहा कि 2000 से बाद वाले लोग कहते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए और जो हमारे यहाँ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपके अंदर अक्ल आ क्यों गई है, आपके अंदर शऊर आ क्यों गया है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी बंदे ने भी बता दिया कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तानी पब्लिक को ही बेवकूफ़ बना रही है, वरना कश्मीर तो अब इंडिया का पार्ट बन गया है और अब पाकिस्तान कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि खुद पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक को भी अब अपना बेसिक राइट भी नहीं मिलता। इसीलिए पाकिस्तानी अब अपनी ही आर्मी के सामने बोलने लगे हैं। उल्टा काफ़ी सारे पाकिस्तानी तो अब इंडिया की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि इंडिया तो पाकिस्तान से अब बहुत आगे निकल गया है, अब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। और दूसरी साइड पाकिस्तान कश्मीर करके बर्बाद हो गया, अब पाकिस्तानी को आटे की लाइन में लगना पड़ता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।